नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर है जौनपुर से, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। अस्पताल को बंद करने का नोटिस चस्पा हुआ है। दीर्घायु गैस्ट्रो लीवर केयर सेंटर की खबर को इंडिया न्यूज ने दिखाया था प्रमुखता के साथ। 4 नवंबर तक मरीज दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किए जाएंगे। एनओसी का खुलेआम उल्लंघन है। फायर एनओसी में गड़बड़ी और अवैध रूप से ऑपरेशन और इलाज यहां पर हो रहा था और अब इस खबर का असर यह हुआ है कि इसको बंद करने का नोटिस चस्पा किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जौनपुर से, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है और अस्पताल को बंद करने का नोटिस चस्पा किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी जानकारी है। जौनपुर से खबर है, इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। अस्पताल को बंद करने का नोटिस चस्पा किया गया है। दीर्घायु गैस्ट्रो लीवर केयर सेंटर की खबर को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। अब यहां पर जो मरीज एडमिट हैं उनको 4 नवंबर तक दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। एनओसी का यहां पर खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। फायर सेफ्टी कोई एनओसी नहीं है और इसलिए अब इसको बंद करने का नोटिस चस्पा किया गया है। संबंध में आया था और उसके बाद इस संबंध में सीएमओ मैडम से जो है उस संबंध में जो अवगत कराया गया था और सीएमओ मैडम ने सभी अस्पतालों को एक नोटिस जो है जारी किया गया है कि अगर कोई बेसमेंट में कोई अस्पताल चल रहा हो या अस्पताल का कोई भाग संचालित हो तो उसको 29 तक बंद कर लें। अगर 29 तक बंद नहीं करते हैं तो फिर जांच कराई जाएगी और जांच में अगर ये पाया जाता है कि बेसमेंट में कोई अस्पताल चल रहा है तो उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई सीएमओ मैडम के स्तर से की जाए। आरवीओ एक्ट के तहत जो है नक्शा पास होता है और नक्शा जब पास होता है तो उसके हिसाब से जो है उनको जो है निर्माण कार्य करना होता है। अगर निर्माण के विपरीत कोई कार्य किया गया है या एक तल का पास है या 2 तल का पास है और उससे अधिक तलों का अगर निर्माण किया गया है तो आरवीओ एक्ट की धारा 10 के तहत जो है नोटिस जारी करते हैं और सुनने के बाद अगर उन्हें कोई एविडेंस देना है, उसकी जांच हम जेई से पहले कराते हैं तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं और ध्वस्तीकरण तक की कार्रवाई उसका जो है प्रावधान है। और अजय जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अजय, इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है और अब अस्पताल को बंद करने का नोटिस चस्पा किया गया है। 4 नवंबर तक जो पेशेंट यहां पर उनको शिफ्ट किया जाएगा दूसरी जगहों पर, क्या जानकारी है? इंडिया न्यूज का एक बार फिर दमदार असर हुआ है, जहां पर दीर्घायु अस्पताल को एक बार कल बीते देर शाम उनको नोटिस दे दी गई और उनके अस्पताल पर नोटिस भी चस्पा कर दी गई। सुप्रीम मजिस्ट्रेट की 4 सदस्यीय टीम के द्वारा, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी के एडिशनल सीएमओ थे, डीआई ड्रग इंस्पेक्टर थे और सीएफओ चीफ फायर इंस्पेक्टर, ये सारे लोगों के 4 लोगों की टीम ने जो है जाकर के उनके अस्पताल पर नोटिस चस्पा किया है। लगातार इंडिया न्यूज ने खबर को दिखाया किस प्रकार से अस्पताल बेसमेंट में संचालित किया जा रहा था, मानकों के विहीन अस्पताल का संचालन हो रहा था, उसमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स की जो है अवहेलना की जा रही थी और जहां पर अगर मास्टर प्लान की बात की जाए तो मास्टर प्लान में जो है 2nd और 3rd फ्लोर के मास्टर प्लान में उनका नक्शा पास भी नहीं था। ऐसे में लगातार इंडिया न्यूज ने खबर को दिखाया। उसके बाद इसका असर हुआ कि डीएम दिनेश चंद ने जो है 4 सदस्यीय टीम का गठन किया और उसमें जांच के बाद उनको नोटिस दी गई। 4 नवंबर तक सभी मरीजों को जो है दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने के बाद अस्पताल को अग्रिम आदेश तक के संचालन के लिए उनको बंद करने का आदेश दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टीम एक बार जब इंडिया न्यूज ने खबर को दिखाया, उसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने जो उनके एडिशनल सीएमओ राजीव यादव है उनकी टीम को भेजा वहां पर, तो उन्होंने सब ऑल इज वेल करार दिया और वहां पर दिखाया कि वहां पर किसी प्रकार से अस्पताल जो है बेसमेंट में नहीं संचालित होता है और सभी मानकों को अस्पताल पूरा करता है। लेकिन उसके बाद इंडिया न्यूज ने मुहिम चलाई कि किस प्रकार से चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के द्वारा एक गाठजोड़ करके उसको अस्पताल का संचालन कराया जा रहा था और उसका एक परिणाम ये निकला कि डीएम दिनेश चंद्र ने जो है एक कड़ा एक्शन लेते हुए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया और उसकी रिपोर्ट में सभी मानकों पर जो है दीर्घायु अस्पताल जो है फेल साबित हुआ और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है जिला की अधिकारियों के द्वारा की गई और उसका परिणाम है कि आज जो अवैध अस्पतालों के पूरे जौनपुर में जो एक
बड़ा जो है दबदबा है, अब कह लीजिए उन अस्पतालों में एक डर हो गया है कि अब बेसमेंट में हो या मानक विहीन अस्पतालों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिलेगी। और इंडिया न्यूज लगातार ऐसे अवैध अस्पतालों में जो आए दिन मरीजों की मौत होती है, चाहे वो डॉक्टर की लापरवाही से या उनके जो फैसिलिटीज दी है उनसे, तो इन सभी को लेकर के जो है इंडिया न्यूज लगातार ये मुहिम अपनी जारी रखेगा और जौनपुर से लगातार अवैध अस्पतालों को लेकर के खबरें लगातार दिखाता रहेगा। जी चलिए अजय, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।